देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पीएम ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों की संवेदना समझ रहा हूं। कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात भी पीएम ने कही। कोरोना को लेकर 20 मई को कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के कलेक्टर भी मीटिंग में शामिल होंगे। कोरोना कंट्रोल पर डीएम से अहम चर्चा होगी। पीएम मोदी लगातार कोरोना की रोकथाम पर नजर बनाए हुए। पीएम ने कोरोना को अज्ञात शत्रु बताकर युद्ध की बात कही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम में चुनाव के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य कोविड और चुनाव के बाद हुई हिंसा की गंभीर संकट से गुजर रहा है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री से इस पर ध्यान देने की अपील की है। नंदीग्राम हिंसा में बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर उन्होंने बैठक करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ कोरोना प्रबंधन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन मीटिंग करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की रोकथाम, इलाज के इंतजाम और वैक्सीनेशन चर्चा करेंगे। एमपी से मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई को सभी राज्य की शिक्षा सचिवों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना वायरस की स्थिति, ऑनलाइन शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की शिक्षा मंत्री समीक्षा करेंगे। कोरोना में लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थमा नहीं है। बीती रात को इजराइल ने हमास पर जोरदार हमला करते हुए 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके जरिए इजराइल ने हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार देर रात करीब एक रॉकेट हमले में मारी गई सौम्या संतोष का शव इजराइल से दिल्ली पहुंच गया। केरल पहुंचने के बाद सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी दी थी कि सौम्या का शव दिल्ली होते हुए केरल लाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में इजराइल में मारी गई केरल की केयर गिवर सौम्या संतोष का शव आज सुबह भारत आया। कोविड-19 से निपटने में डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा का बात की जा रही है, जो कि 2 डीजी की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। ये मरीजों के लिए रामबाण का काम करेगी। ये दावा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई। दवा के बारे में क्या है, जिसमें अनंत नारायण भट्ट भी शामिल है। डीआरडीओ के अधिकारियों का दावा है कि यह दवा उत्पादन प्रगति पर है। देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने वाली फोर्स बनने के बिल्कुल करीब है। 6 मई तक 3.25 लाख वाली फोर्स में महज 8,441 लोगों को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लगी। अब तक 98% ने जवानों को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। इसके साथ ही 80% लोग वैक्सीन का सेकंड डोज भी ले चुके हैं। भारत के नागरिकों के ऑस्ट्रेलिया जाने पर लगी रोक खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के मुताबिक अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोरोना का बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों की उड़ान पर रोक लगा दी थी। इस पर अब राहत देने की खबर है। कोरोना के खिलाफ भारत की मदद को कई देश सामने आ रहे। अमेरिका का रक्षा बल अगले हफ्ते वाणिज्यिक उड़ान के माध्यम से भारत में 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा है कि रक्षा संसाधन एजेंसी ट्राविस एयरफोर्स बेस पर 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार कर रही है। उन्हें 17 मई को भारत रवाना किया जाएगा। देश में स्पुतनिक वी की डिलीवरी वाले एक और खुशखबरी सामने आई है। स्पुतनिक भारत लाइट भारत में इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन हो सकती है। ये पहली सिंगल डोज वैक्सीन लगने के बाद 10 दिन में 40 गुना तक एंटीबॉडी बनती है। अगले महीने सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच इस पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर विवाद हो रहा है। रावत ने कहा है कि कोरोना एक प्राणी है और उसे भी जीने का हक है। इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसका आधार कार्ड भी होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में महामारी के रूप में तांडव मचाया है। वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा जता रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है। इस बीच इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि कोरोना से संक्रमित ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। 18 साल तक के 12,000 बच्चों पर हुई रिसर्च में आंकड़े सामने आए। यह रिसर्च ब्रिटेन की अल्बामा यूनिवर्सिटी ने किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहां ऑड इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि प्रदेश में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायपुर में बड़े लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। दुकानों और ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिल गई है। दूध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7:30 बजे तक कर सकेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिन 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। वहीं बलौदा बाजार 24 मई तक लॉक रहेगा।
छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। 7,19,410 वैक्सीन की बड़ी खेप रायपुर पहुंच गई है। एयर इंडिया फ्लाइट से राज्य सरकार की 2,97,000 डोज पहुंची है। इनमें से 3,47,000 कोविडशील्ड वैक्सीन शामिल है। 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही है। 18 साल से अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन में परेशानी आ रही थी। इंदौर में पहले ही 45 प्लस के नागरिक दूसरा डोज लगवाने के लिए अस्पतालों में भटक रहे हैं। वहीं कोविडशील्ड के टीके की दूसरे डोज लगवाने के लिए 12 से 16 सप्ताह का निर्देश जारी किया गया, लेकिन नया आदेश नहीं मिलने पर लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्र में नजर आई। इंदौर में कोविडशील्ड वैक्सीन के सीमित टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अब कोविडशील्ड टीके का इंतजार बढ़ने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। कल सीएम कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार में वो संभाग स्तर पर कोरोना आपदा के संबंध में बैठक भी लेंगे। जिला प्रशासन ने उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। इलाज के उपचार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। एमपी में भी ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नरसिंहपुर में 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक 6 मरीज सामने आए हैं। दमोह में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को जबलपुर शिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। राज्य सरकार ने इस घातक रोग के इलाज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को घातक बताते हुए लक्षण दिखते ही जांच करने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से चर्चा की है। कमलनाथ ने फोन पर प्रदेश में कोरोना की वास्तविक स्थिति से सीएम शिवराज को अवगत कराया। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तोमर ने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर मुरैना और श्योपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही सिटी स्कैन मशीन लगाने की भी जानकारी दी। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कोरोना संक्रमण में बस्तर में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रबंधन और केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर एनएमडीसी के बंद पड़े डीएवी स्कूल को 200 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाने का अनुरोध किया है। इससे प्लांट परिसर और ग्रामीणों को राहत मिलेगी और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का दबाव भी कम रहेगा। देवास में 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जिले में 448 एक्टिव केस है। हालात सुधरने के बीच विभाग का अमला गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। अमला लोगों को दवाइयों की किट भी उपलब्ध करा रहा है। कोरबा में शुरू हुए वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन सैंपलों की जांच के लिए 2 दिन बाद भी अभी तक शुरुआत नहीं हुई चुकी। लैब को शुरू करने के लिए आईसीएमआर से लैब आईडी जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सैंपल का जांच शुरू नहीं हो पाया है। लैब शुरू होने के लिए लैब आईडी का मिलना काफी महत्वपूर्ण होता है। बैतूल में कोरोना महामारी के बीच स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज डॉक्टरों को चकमा देकर फरार हो गया है। भर्ती युवक कोविड केयर सेंटर से डॉक्टरों को चकमा देकर अपने घर वापस आ गया। पता चलने पर पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां भी वो भाग निकला, लेकिन आखिरकार उसे पकड़कर फिर भर्ती कर दिया गया। बस्तर में प्रशासन ने निजी चिकित्सकों से सुबह शाम 2-2 घंटे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समय देने को कहा है। सीएमएचओ की ईमेल आईडी पर 22 मई तक संपर्क कर निजी चिकित्सा सेवाओं के लिए आगे लोग आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की ग्रामीण इलाकों में बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर रजत बंसल ने निजी चिकित्सकों से ड्यूटी के लिए 22 मई तक आवेदन मंगवाए हैं। कबीरधाम जिले में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों का हालचाल जानने के लिए होम आइसोलेशन जांच केंद्र में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। शुक्रवार को शिक्षकों के कोरोना संक्रमित मिलने पर बाकी शिक्षकों की जांच हुई तो 40 में से 10 शिक्षक संक्रमित मिले हैं। इससे शिक्षक डरे हुए हैं और अब अपने घर पर ही कार्य करने की मांग कर रहे हैं। विदिशा में कई वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, लेकिन वहां दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों के पास मैसेज आ चुके हैं, लेकिन उन्हें टीका नहीं लगाया जा रहा है। वहीं टेक्नू में हो रही है। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं पहनने वालों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। प्रशासन ने पिछले 3 महीने में करीब 2.25 लाख लोगों पर पेनल्टी लगाई। वहीं बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माने के रूप में लगभग 3.5 करोड़ रुपए वसूले हैं। बस्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा की है। इसके बाद भी कंटेनमेंट जोन इलाके में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में परिवहन प्रभावित करने के लिए मजबूर प्रशासन को सड़क खोदने का आदेश देना पड़ा है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में शहर के बीचों बीच संस्था के संचालित होने से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं, जिसका कहना है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों को संक्रमण का खतरा है, बल्कि शहर और वार्ड में भी संक्रमण फैल सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसे तत्काल बंद कर कार्रवाई की मांग की।
प्रदेश में कोरोना काल के चलते शादियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी ग्वालियर में एक मैरिज गार्डन में शादी हो रही थी। शादी में संख्या से अधिक मेहमान दावत उड़ा रहे थे। जब पुलिस मेहमान बनकर शादी में पहुंची तो पुलिस को देख दूल्हा घोड़ी से उतरकर भाग गया। पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक और दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। श्योपुर जिले में शादियों का आयोजन जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई करते हुए उल्लंघन का दोषी मानते हुए 2 दूल्हों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को अपर कलेक्टर को दौरे के साथ 20 से अधिक विवाह होते हुए मिले। कमला खेड़ी में भी आधा दर्जन घरों में शादी समारोह हो रहे थे। एक जगह नाबालिग दूल्हा मिलने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए। कवर्धा महिला और बाल विकास विभाग की टीम ने 3 जगहों पर बाल विवाह की जानकारी मिली थी। संयुक्त टीम ने गांव पहुंचकर परिजनों को समझाकर बाल विवाह रुकवाया। ग्राम घुघरी में 2 नाबालिग लड़कों की शादी रुकवाई गई। वहीं इंदौरी और रबेली में 2 लड़कियों की शादी को दबिश देकर रुकाया गया। प्रशासन ने परिवार वालों को सजा की भी चेतावनी दी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए इंतजार खत्म हो गया है। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 मई से 10 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की प्रक्रिया पहली से लेकर 12वीं तक रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए शुरू की गई है। इस सत्र में 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। बालाघाट में एक परिवार मुफ्त में लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहा है। घनश्याम अग्रवाल का परिवार 1 महीने से परिवार के साथ खाना तैयार करता है और जरूरतमंदों के कॉल करने पर उनके भोजन की व्यवस्था करता है। संक्रमण काल में दूसरों की भूख मिटाने की फिक्रमंद परिवार के जज्बे को सलाम है। रीवा के चंदपुर गांव के लोग कोरोना के साथ शहरवासियों को भी मात देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां के ग्रामीण अपने गांव के बॉर्डर पर बैरियर लगाकर सभी ग्रामीण वासियों को कोरोना से बचा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बेवजह गांव में प्रवेश करने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने जिले में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग अपनी दवाओं का पर्चा और अन्य कोई भी मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने पर सतना पुलिस कुछ ही घंटों में उन्हें आवश्यक दवाएं और वस्तुएं खुद घर पहुंचा देंगी। बलरामपुर के देवसरा कला में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कुसमी पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी पत्नी पर गलत नियत रखता था, इसलिए उसने हत्या की। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। ग्वालियर में विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। विधवा महिला से एक युवक ने मदद करने के बहाने दोस्ती की और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ रहने लगा। बाद में शादी से मुकरने पर महिला ने पुलिस में शिकायत की तो केस दर्ज किया गया। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्राम मजगांव निवासी तुकेश्वर साहू ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। राजधानी भोपाल में खुदकुशी का इरादा लिए एक लड़की ने बड़े तालाब में छलांग लगा दी। पानी में गिरने के बाद लड़की जान बचाने के लिए छटपटाने लगी। वहां खड़े एक लड़के ने तालाब में कूदकर लड़की को बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी और गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंची। बाद में लड़की को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए अब तक हजारों लीटर देशी शराब जब्त की जा चुकी है। इसी कड़ी में सरायपाली पुलिस ने महिला समेत 2 शातिर शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 40 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। साथ ही 48,000 का सामान भी बरामद किया गया। मुरैना में पुलिस अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने दबिश देकर टाटा लोडिंग गाड़ी से 80 देसी पीटी शराब जब्त की। अंग्रेजी शराब भी पकड़ी है। बरामद माल की कीमत 14,84,000 रुपया की गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले की नेशनल हाईवे में चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा से दिल्ली ले जाए जा रहे गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। 40 किलो के 40 अलग अलग पैकेट गांजे के मिले, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। हटा जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र में चोरैया कलकुआ मार्ग पर देर रात सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही एक्सीडेंट का कारण सामने आ सकेगा। कटनी के लमतरा फाटक के पास 2 बाइकों के आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी के लमतरा फाटक के पास 2 बाइकों के आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बालाघाट नैनपुर राजमार्ग पर शहर के पास धापेवाड़ा से कुम्हारी के बीच मेन रोड पर एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार है। सिंगरौली के जयंत कोयला खदान में गिरने से 14 साल की नाबालिग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की खदान के ऊपर खेल रही थी, उसी दौरान फिसलकर नीचे गिर गई। वहीं घटनास्थल तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण पुलिसकर्मियों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक शव को पहुंचाया। दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में कृषि उपज मंडी स्थित खाद गोदाम पर आज किसानों ने हंगामा कर दिया।
किसानों का आरोप था कि खाद की बोरी का उचित दाम देने के बाद भी उन्हें 6 साल पुराना खाद दिया जा रहा है। धमतरी के नगरी इलाके में तेंदुए के हमले से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा लकड़ी लेने जंगल गया था। इसी दौरान तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में ग्राम परसा डी में एक दंतेल हाथी ने किसान की जान ले ली। 45 वर्षीय किसान अपने 15 साल के बेटे के साथ खेत में दवा छिड़कने गया था, जबकि मृतक के बेटे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। किसान को कुचलने के बाद हाथी गांव में घुस गया। वन अमले ने तत्काल मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए की राशि मृतक के परिजनों को दी। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक वयस्क बाघिन की मौत हो गई है, जिससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि बाघिन करीब 2 से 4 दिन से घायल बताई जा रही थी और इसका इलाज एंटीबायोटिक इंजेक्शन के माध्यम से चल रहा था, लेकिन आज अचानक उसकी मौत हो गई। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए भारत दर्शन ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। IRCTC ने मई के पहले या दूसरे सप्ताह में से चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते रद्द करने का निर्णय लिया गया। बुकिंग कराने वाले सभी यात्रियों को करीब 25 लाख रुपए रिफंड कर दिए गए। होशंगाबाद जिले में महिला घरेलू कामकाज के साथ गेहूं खरीदी की अनूठी जिम्मेदारी निभा रही है। जिला प्रशासन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अनोखा प्रयास किया। निमसाड़िया स्व सहायता समूह की महिलाएं गेहूं खरीदी कर रही हैं। जिला प्रशासन ने इस अभिनव पहल के सकारात्मक परिणाम मिले। अब इसे बड़े स्तर पर लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कोरिया में हुई बेमौसम बारिश ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश होने से संग्रहण केंद्र में रखे तेंदुपत्ते पर धूल मिट्टी लग गई है, जिससे पत्तों के सड़ने की आशंका बताई जा रही है। जिले में अचानक हुई बारिश के बाद खुले में रखा तेंदुपत्ता खराब हो गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कई इलाकों में वर्षा दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों में उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल और बाकी के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं उमरिया, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हटा में बीते एक हफ्ते में मौसम में आए बदलाव के बाद आज दोपहर में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी में उमस से थोड़ी राहत मिली है। वहीं तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के हालात भी निर्मित हो गए। देश में मानसून इस साल 31 मई तक केरल पहुंचने के आसार है। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री बस्तर के रास्ते 10 जून तक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। राजधानी रायपुर में इसके 15 जून और अंबिकापुर में 21 जून को पहुंचने की बात बताई जा रही है।